प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का, वो घातक कंसेप्ट का जिसका सवाल आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या सीपीओ हो। लेकिन इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं हमको परेशान कर देता है। इसको कैसे आसानी से हम हल करें, इसकी बात हम करने वाले हैं दोस्त। यहाँ पे कहता है कि भाग विधि द्वारा या विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम निकालने पर भागफल क्रमशः 1, 4 और 6 प्राप्त होता है दोस्त, और अंतिम भाज्य प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का लसा क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्या क्या होगा, कुछ भी सवाल आपसे करता है। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए दोस्त करते क्या है कि जो भागफल दिया हुआ होता है ना, इसको उल्टा क्रम में लिख लेते हैं। यानी 1, 4, 6 है, तब भागफल को लिखते हैं 6, 4, 1। क्लियर है भाई। उसके बाद यहाँ पे भाजक 29 है, तब भाजक को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा उसका 29 गुना कर देंगे, बस मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। अतः भाजक को हम क्या मान लिए? 1। अगर इसमें भाजक से गुना करोगे और शेष अंतिम में क्या बचता है? 0। 0 को जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं संख्या निकल जाएगा। 6 गुना 1 प्लस 0 यानी क्या होगा भैया? ये 6 होगा। क्या कहेंगे जी? अगला में 6 यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद ए वाला शेष बन जाता है, यानी कि 1। यानी 6 चौ 24, एक क्या होगा भाई लोग? ये 25 होगा। क्या कहेंगे जी? अब 25 पुनः यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेष जोड़ोगे, यानी कि ये वाला को यहाँ कर लोगे, यही शेष इसका हो जाता है। क्या होगा भाई लोग? कहेंगे सर 31 होगा। क्या कहेंगे जी? बस यही दोनों हमारा संख्या निकल कर सामने आता है। छोटी संख्या 25 और बड़ी संख्या 31। लेकिन कब? जब आपका अंतिम भाजक 1 होगा तब। लेकिन अगर अंतिम भाजक 29 है तो इसका 29 गुना हो जाएगा। खैर, हमसे क्या पूछा है? लसा पूछा है, तो यहाँ पे हम लसा निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम इसका लसा निकालेंगे भैया। इसका लसा क्या होगा? कोई भी दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो लसा दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि 25 गुना का क्या हो जाएगा? 31, है ना। लेकिन ये इसका लसा होगा, है ना। लेकिन हमारा तो अंतिम भाजक 29 है, उसका संख्या जो निकलेगा उसका लसा निकालना है। तो अंतिम भाजक 1 था तो उसका लसा इतना है। अंतिम भाजक 29 होगा तो लसा क्या होगा? इसका 29 गुना होगा। क्या कहेंगे जी? सर 29 गुना होगा। अब यहाँ के बाद आपका उत्तर निकालने का कई तरीका है। या तो सबको गुना कर दो, इजी है तो। अगर इजी नहीं है तो इकाई अंक के आधार पर देख लो। 5 कम 5, 9 5 45, यानी अंतिम में 5 वाला आपका उत्तर होगा। अगर उत्तर निकल जाता है तो बढ़िया बात है। अगर इससे भी उत्तर निकलता है तो कहीं ना कहीं मल्टीपल के आधार पर देख लो। देखो, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अगला क्वेश्चन से यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, ये वाला। कहता है दो संख्याओं का मासा भाग विधि से ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 4, 5 और 9 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक 18 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा? क्या करोगे दोस्त? तो यहाँ पे अंतिम भाजक को हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है भैया। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखो, पहले तो इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे। कहेंगे 9, 5 और 4 होगा, ये ना है। 9, 5 और 4 होगा। अंतिम भाजक कितना माना है? 1। तो 9 गुना 1 प्लस शेष कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये 9 यहाँ पे आता है तो गुना 9 प्लस शेष ये वाला बन जाता है आपकी शेष। 9 5 45 से क्या हो जाता है भैया? 46। 46 यहाँ पे आ जाएगा दोस्त। तो 46 प्लस शेष ये वाला हो जाएगा कितना? 9। इसको गुना करो और जोड़ो तो 6 चौ 24, 24 33 के 3 बाकी 3, 4 चौ 16 और 3 19, कितना होगा? 193। यानी संख्या हमारा मिल गया 46 और 193। लेकिन कब? जब अंतिम भाजक 1 होगा तब। हमसे पूछा भैया उसका लसा बताओ। लसा बताओ, तो लसा निकालने के लिए क्या करोगे भाई लोग? तो पहले इसका लसा निकालेंगे। इसका लसा क्या होगा? दोनों में कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, तो इसका लसा हो जाएगा 46 गुना 193। लेकिन कब? जब इसका अंतिम भाजक 1 होगा तब। लेकिन यहाँ तो अंतिम भाजक 18 है, तो इसका लसा भी हो जाएगा इसका 18 गुना क्या कहेंगे जी? अब यहाँ पे दो तरीका आपके पास है। अगर इकाई अंक के आधार पर निकाल सकते हो तो इकाई अंक के आधार पर निकालो, विभाजता के आधार पर भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो क्षेत्रीय 18, 8 8 8 64 4, यानी आपका उत्तर वही होगा जिसके अंत में भैया 4 होगा, जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं, तब आगे आपको और कंसेप्ट बताने का हम प्रयास करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। कहता है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 8 और 2 प्राप्त होता है तथा अंतिम भाजक यहाँ पे 105 है। तो दोनों संख्याओं का आपकी क्या पूछा है यहाँ पे भाई? योग पूछा है। तो क्या करोगे? इसको उल्टा क्रम में लिखोगे, यानी 2, 8, 1। अंतिम भाजक क्या मानोगे दोस्त? यहाँ पे 1 मानोगे। तो कहेंगे 2 गुना 1 प्लस शेष यानी कि 0, कितना होगा भाई? 2 होगा। 2 यहाँ पे आएगा, है ना। अब प्लस शेष ये वाला बन जाता है, यानी 1। 8 दूनी 16, एक क्या हो जाएगा? 17। 17 पुनः यहाँ आ जाएगा दोस्त, अब प्लस ये वाला शेष बन जाता है, यानी कि 2, 17 और 2 19 होगा। क्या कहेंगे जी? यानी दोनों संख्या हमारा हो गया 17 और 19। लेकिन कब? जब अंतिम भाजक 1 है तब। अगर अंतिम भाजक 105 होगा तो दोनों संख्या होगा इतना गुना 105 और दूसरा होगा इतना गुना 105। लेकिन हमसे पूछता है दोनों संख्या का योग बता दो। दोनों संख्या का क्या पूछा है दोस्त? यहाँ पे योग बता दो। तो पहले योग निकालो। कहेंगे सर 9 7 16 के 100 बाकी 1, ये हो जाएगा 36। क्या? इसका योग होगा संख्या का 36। लेकिन कब? जब अंतिम भाजक 1 होगा तब। लेकिन अंतिम भाजक अगर 105 है
है तो इसका 105 से क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उत्तर निकालो तो 6 25 30, अंतिम में शून्य आएगा। अंतिम में शून्य की बात करोगे तो ये दोनों तो आपको कट जाएगा, क्या कहेंगे जी। अब कैसे निकालें, तो यहाँ पर देखो इसमें 9 है क्या, ये 9 का मल्टीपल है, क्या कहेंगे जी 9 का मल्टीपल निकालने का प्रयास करते हैं। तो 8 7 15, 5 3 8 7 15, ये तो 9 से कटेगा नहीं भाई। यहाँ देखो तो 7 3 10 18 बिल्कुल कटेगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए और आगे की कहानी आगे करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। अब भाई जो आप लोग को बरसों से डिमांड था ना ए वाला का कि सर लाइव बैच लाइए एप्लीकेशन पर, तो केटीसी क्लासेस पर आपको बैच आ गया है 3 गो, मैथ फाउंडेशन का, अर्थमेटिक फाउंडेशन का, एडवांस फाउंडेशन का, और इसमें भी 40% का अभी ऑफर चल रही है, यानी कि आगामी 2 दिनों तक 40% आपको डिस्काउंट है। कब, जब ये वाला प्रोमो कोड यूज करोगे तब, ज्वाइन 40 अगर यूज करते हो तो आपको 40% डिस्काउंट हो जाएगा। और क्लास इसका भाई 18 अगस्त से शुरू हो रहा है, मैथ फाउंडेशन का भी, अर्थमेटिक का भी, लेकिन एडवांस का क्लास हम सितंबर में लॉन्च करेंगे, ठीक है भैया, यानी 8 सितंबर से। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बाय।